गए हैं जिनके पास अपना घर नहीं है और उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है डिजर्विंग, यानी कि जिनको जरूरत है। ऐसे लोगों में किराए पर रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यक है, मिडिल क्लास हैं, बहुत गरीब नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार कदम आगे बढ़ा रही है और खास तौर से अलग से मिडिल क्लास के लिए योजना लाने की बात भी कही गई है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि पीएम आवास योजना में मिडिल क्लास को जोड़ने के पीछे सरकार के क्या मकसद हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके तहत क्या क्या चीजें, दायरा कहां कहां जाएगा। तो कुल मिलाकर ये दो जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं इनका क्या मतलब है, किनके लिए मतलब है, अफोर्डेबल हाउसिंग से कितना इससे फायदा होगा, करेंगे विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने सस्ते आवास योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अभी तक इस योजना के तहत सरकार गरीबों को छत मुहैया कराती है, लेकिन अब मिडिल क्लास से जुड़े ऐसे लोग भी सस्ते आवास का लाभ पा सकेंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। दरअसल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर के लिए बड़ी घोषणा कर देश में समावेशी विकास पर जोर दिया है। पिछले 10 सालों में सरकार का स्लोगन रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार को लगा कि देश के समावेशी विकास में एक बड़ा तबका पीछे छूट रहा है और वो तबका है मध्यम वर्ग। ऐसे में सरकार ने मिडिल क्लास के लिए भी सस्ता घर मुहैया कराने की बात कही है। सरकार की गरीबों को छत मुहैया कराने की योजना बेहद सफल रही है। ऐसे में इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक ऐसे तबके को पीएम आवास योजना से जोड़ने की बात कही है जिसका आबादी के लिहाज से आकार बहुत बड़ा है। सरकार के इस कदम को वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। रियल्टी सेक्टर से जुड़ी फर्म कुशमन एंड वेकफील्ड की माने तो अगले 1.5 दशक में देश की करीब 60% आबादी शहरों में रहने लगेगी। जाहिर है जब शहरों पर जनसंख्या का ये दबाव बढ़ेगा तो इनके रहने के लिए घरों की भी जरूरत होगी। बिल्डर्स मिडिल क्लास की जेब के मुताबिक जरूरत को पूरा शायद ही कर पाए। ऐसे में सरकार की ओर से सस्ते घरों को लाने की योजना बेहद कारगर साबित हो सकती है। जाहिर है इतनी बड़ी संख्या में घरों की जरूरत को देखते हुए सरकार की मिडिल क्लास को घर मुहैया कराने की स्कीम एक दूरदर्शी सोच साबित हो सकती है। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन रकम में 66% की बढ़ोतरी कर इसे 79,000 करोड़ रुपए कर दिया था। इस आवंटित धन में से 25,103 करोड़ रुपए सभी के लिए आवास मिशन में तेजी लाने के लिए पीएमवाई के मद में आवंटित किए गए थे। यानी 25,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मिडिल क्लास वालों को घर मुहैया कराने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि इनकम के आधार पर बात करें तो शहरी इलाकों में रहने वाला मध्यम वर्ग कई कैटेगरीज में आता है। ऐसे में सरकार आय के आधार पर मिडिल क्लास को सस्ते घर मुहैया करा सकती है। मिडिल क्लास को सस्ते आवास मुहैया कराने की सरकार की कवायद निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होगी। इससे रियल्टी सेक्टर में बिल्डर्स पर भी किफायती घर बनाने का दबाव बढ़ेगा और इसका फायदा सीधे तौर पर मिडिल क्लास को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।